आज मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूबें जो हैं या गोटियाँ हैं या स्पैनर चाबियाँ वगैरह हैं, उनके साइज़ जो हैं, नट बोल्ट के साइज़ जो हैं, उसके बारे में बाज़ लड़के काम सीखते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है उनको समझने के लिए। हालाँकि बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, ये शुरू में पता होना चाहिए। जैसे एक मोटरसाइकिल ठीक करने वाले जो हैं, उन्होंने बच्चे काम सीखने के लिए आते हैं उनके पास, वो उसको कहता है कि यार चाबी फलाँ साइज़ की चाबी ले आओ। अब वो चाबी गलत ले आता है तो चाबी उसके ऊपर मारता है, वो गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है उसको। वो चाबी याद कराने के लिए उसको साल में उसको मार पड़ती रहती है, फिर चाबियों के नंबर याद होते हैं। अब ये भी नहीं पता होता कि ये साइज़ बनता कैसे है, एजुकेशन कम होती है। इसी तरीके से कारों के ऊपर काम करने के लिए जो कारों के रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, बसों की रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, ये हमारे काम के अंदर आते हैं। तो क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे कि पहले ही इस बात को समझ जाएं, हमें फिर काम में आसानी हो जाती है। अब बाज़ार से ट्यूब लेने के लिए, कॉपर ट्यूब लेने के लिए जाना है, ठीक है जी, उस्ताद जो वो कहता है 2 सूत की ले आओ। अब उसको यही नहीं पता कि 2 सूत जो है वो उसके ऊपर 2 सूत तो लिखा नहीं होगा, उस पर तो और कुछ लिखा हुआ है। अगर उसको ये भी पता होगा कि उस पर ये चीज़ लिखी हुई है और ये 2 सूत की है, तो उस हिसाब से ले आएगा। अगर वो गलत ले आता फिर जाएगा वापस। इसी तरीके से स्पैनर शर्ट लेने जाना, स्पैनर शर्ट गलत लेकर आ गया, एल की है, एल एन की, वो गलत लेकर आ गया। ये सब के साइज़ हमें मालूम होने चाहिए, तो काम के अंदर बहुत आसानी पैदा हो जाती है। ये सारी प्रैक्टिकल की बातें हैं हमारी। आज मैं आपको ये बताऊंगा, अगर हम 1 इंच और सूत के हिसाब से हम चेक करें, ठीक है ना, कि कितने सूत की होगी और क्या कुछ लिखा होगा उसके ऊपर। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच जो है उसको 16 हिस्सों में तकसीम किया है। 1 से लेकर 16 लिखा हुआ है। नीचे मैंने ट्यूब बनाई हुई है, एक स्पैनर जो है वो बनाया हुआ है इसको। स्पैनर जिसे हम चाबी भी कह देते हैं, ठीक है। तो अब जो है स्पैनर हो गई या ट्यूब हो गई, इनके साइज मिलीमीटर के अंदर भी आते हैं और इंच और सूत के अंदर भी आते हैं। पहले आप इंच और सूत को समझ लें किस तरीके से होगा। सपोज हम 1 इंच को 16 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 1 इंच को 16 हिस्सों में। अब 1 इंच जो है उसमें 8 सूत होते हैं, जिन्हें पंजाबी सूतर भी कहेंगे। तो 1 इंच में 8 सूत होंगे, तो आधा इंच के अंदर 4 सूत होंगे। 1 इंच के चौथे हिस्से में 2 सूत होंगे। 1 इंच के 8वें हिस्से में 1 सूत होगा। अगर हम उसको तकसीम कर देते हैं, हर 1 इंच को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो 16 हिस्से बन जाते हैं। 1 इंच के 16 हिस्से बन गए। अब जो है जो आधा सूत है वो कैसे बनेगा कि हमने 16 को नीचे रखना है और 1 को ऊपर रखना है। तो 1/16 जो है इसके अंदर 16 हिस्सों में से 1 हिस्सा, तो ये जो है ये हमारा आधा सूत बन गया। 1 से लेकर 2 तक जो है ना आधा सूत बन गया। इसी तरीके से अगर हम 2 से लेते हैं, नीचे 16 लेते हैं, अब 2/16 जो है 2/16, अगर हम इसको काटते हैं तो 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, 2 1 are 2, 2 8 are 16, 1/8।
तो 1/8 मैंने लिखा हुआ है 1 इंच है, यानी 1/8 का मतलब है 1/8। बटा का मतलब तकसीम होता है। अगर आप मैथ को थोड़ा बहुत समझते हैं, नहीं समझते आप समझ लें, तो या फिर हम ये कहेंगे कि 8 हिस्सों में से एक हिस्सा, अगर 1 इंच को हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया है एक हिस्सा, अगर 16 हिस्सों में तकसीम किया तो एक हिस्सा, तो वो एक हिस्सा आधा हिस्सा आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम इस 3 ले लेते हैं, 3/16। अब 3/16 कटता नहीं है, इट इज़ द स्टैंडर्ड शेप, म्यारी शक्ल है। म्यारी शक्ल कैसे है कि 3/16 जो है मज़ीद कम नहीं होगा, मज़ीद कटेगा नहीं, क्योंकि 3 का टेबल जो है वो 16 तक बनता नहीं है, इसलिए 3/16 ही रहेगा। तो अब 3 जो है वो 3 हिस्से हो गए, 3 आधा आधा सूत हो गया, आधा सूत जमा आधा सूत जमा आधा सूत, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 सूत हो जाएगा। तो 1.5 सूत जो है का पाइप जेन में रखिएगा। हमारा जो कंडेंसर, जो अक्सर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कंडेंसर लगे हुए हैं, वो 95% 1.5 सूत के हैं, यानी 3/16 इंच, 3/16 इंच 1.5 सूत। अब इसी का ही हमें नाम पता हो कि हमने कंडेंसर लेकर आ रहे हैं, उसका क्या साइज है, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उतने ही काम के अंदर आसानी पैदा हो जाएगी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं ले, डायरेक्ट काम करने की सीख जाते हैं, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कई बातों की तब भी नहीं समझ आती, तब भी परेशानी रहती है। तो स्टडी करने का मकसद ये है कि इसको, कोर्स करने का मतलब ये है, इसको बात समझने का मतलब ये है कि आप जल्द काम सीख लें। अब कई लड़के देखे हैं, हाँ जी कितने साल हो गए जी, मुझे 12 साल हो गए जी उस्ताद के पास काम करते हुए। अच्छा 12 साल हो गए हैं, कितना काम आता है? कहता है जी मुझे बड़े काम आते हैं। क्या काम आते हैं? मैं बच्चों को खिला लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, घर की सफाई कर लेता हूँ, घर की चीज़ें ला कर दे देता हूँ, फ्रिज छोड़ के आ जाता हूँ, लेकर आ जाता हूँ, एसी छोड़ के या तो लेकर जाता हूँ। ये 12 साल में उसने, उस्ताद ने उसके साथ ये ज़्यादती की कि घर के काम सिखा दिए हैं, अपना काम नहीं सिखाया है। ज़िंदगी के 12 साल उसके गुजर गए जो वापस नहीं आने। तो अक्लमंद आदमी वो है कि मैक्सिमम 2 ईयर, मैक्सिमम 2 साल के अंदर ही शुड बी एक्सपर्ट। वो कैसे होगा? जब वो डेली काम करे, छुट्टी ना करे, बात को समझे, मेरे लेक्चर गौर से सुने, उधर वर्कशॉप जाए। काम कैसे नहीं आता? काम तो मुश्किल होता ही नहीं है। तब मुश्किल होता है जब हम उसको सिंसियरली सीखते नहीं हैं। तो मेहरबानी करके ये लेक्चर्स को ध्यान से सुने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो जो 12 साल लड़का काम करता रहा, मेरे पास आया 2 साल के बाद, ठीक है ना, रब की मेहरबानी से अपना वर्कशॉप बना के चला रहा है, पैसे कमा रहा है। तो यहाँ गौर करें। तो आधा सूद आधा सूद आधा सूद, 1.5 सूद हो गया। 1 सही 1/2, यानी 3+16 जो है वो 1.5 सूद के बराबर है। तो इसी तरीके से यानी हमें ट्यूब का साइज़ का पता लग जाएगा कि ये साइज़ क्या है। वर्नियर कैलिपर होते हैं, उनसे भी आप ऊपर लगा के चेक कर लें क्या साइज़ बनता है, उसको पक्का कर लें। आगे चलते हैं। आगे हम 4 हिस्से ले लेते हैं। 4/16, 4/16 इज नॉन स्टैंडर्ड शेप। ये आज मेरी शक्ल है। ये आज मेरी शक्ल को म्यारी शक्ल में लाने के लिए हमें इनको आपस में काटना होगा। तो 4 × 4 = 16। 4 4 बार 16, तो 4 1 बार 4,
4 4 बार 16, 1/4 हो गया। तो 1/4 जो है वो एक सूद ये हो गया, 2 सूद ये हो गए। अब 2 सूद किसके बराबर हैं? 1/4। यहाँ मैंने लिखा हुआ 1/4 बराबर है 2 सूद। तो 1/4 जहाँ पे भी लिखा हुआ है इसका मतलब 2 सूद है। अगर एक हम कॉइल लेकर आते हैं कॉपर का, उस पर लिखा हुआ 1/4 इंच, इट्स मीन ये 2 सूद का है, जो हमारे काम के डोमेस्टिक लेवल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम ट्यूब काटते रहते हैं, साल लगाते रहते हैं, काटते रहते हैं, कभी कंडेंसर का साल लगाया, कभी ड्रायर का साल लगाया, कभी वैसे कोई जोड़ लगाया, इस तरीके से। या हमने एवापोरेटर तैयार करना है, प्लेट एंड ट्यूब का, उसके ऊपर 2 सूद का पाइप लगाना है, तो 2 सूद का मतलब क्या है? 1/4। ये हमारे पास आ गया। अब आगे हम 4 के बाद 5 के साथ ले आते हैं। 5/16, 5/16 इज नॉन स्टैंडर्ड शेप। यह मेरी शक्ल है, ये आपस में कटेंगे नहीं। तो जब कटना नहीं है तो ये देखिए, आधा सूद, 1 सूद, 1.5 सूद, 2 सूद, 2.5 सूद। तो ये 5/16 जो है वो 2.5 सूद है। 2 से 1/2, 1/2 का मतलब आधा। तो 2 जो है असल कीमत है और आधा साथ शामिल हो गया, ये 2.5 बन गया। तो 2 से 1/2 जो है यानी 2.5 सूद जो है, जिस कॉपर पाइप के कवर के ऊपर 5/16 लिखा हुआ है वो 2.5 सूद का, वो भी हमारे काम के अंदर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक लेवल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वर्कशॉप में पड़े होते हैं वो, जहाँ हमने 2 सूद का पाइप को आगे 2 सूद के पाइप स्विच करके लगाना है, या फिर हम दोनों के ऊपर वो पाइप थोड़ा सा खुला करके चढ़ाकर 2 ट्यूबों को जोड़ सकते हैं। तो 2.5 सूद का पाइप जो आ जाएगा। और 5/16 की चाबी भी होती है, स्पैनर भी होती है, ठीक है ना। उस पर लिखा होगा 5/16, 5/16। आगे चलते हैं, 5 के बाद फिर 6 ले लेते हैं। जब 6 को तकसीम करेंगे किसके साथ? 16 के साथ। इट इज़ नॉन स्टैंडर्ड शेप, क्योंकि 6 16 के साथ कट जाएगा। गैर म्यारी शक्ल है। इसको म्यारी शक्ल में लाने के लिए, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू नॉन स्टैंडर्ड शेप इनटू स्टैंडर्ड शेप, तो हम इसको काटेंगे। 2 के साथ काट जाएगा, 2 3 बार 6, 2 8 बार 16, 3/8, 3/8। तो 3/8 जो है, तो इसका मतलब यह है कि आधे आधे सूद के अगर 6 से हों, ठीक है ना, आधे से 6 से हों, तो अगर उनको हम शॉर्ट करते हैं तो 3 सूद बन जाता है। तो यहाँ पे भी 3 सूद है, यानी 8 हिस्सों में से 3 हिस्से, क्योंकि 1 इंच को हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया है। 8 हिस्सों में से 3 हिस्से हो गए, तो ये 3 सूद हो गया। तो 3/8 इज इक्वल टू 3 सूद, ठीक है ना। 3/8 बराबर है 3 सूद, ये बन जाएगा। आगे हम इसको और ले जाते हैं, 6 के बाद 7 लगाते हैं। 7/16, 7/16 इज नॉन स्टैंडर्ड शेप। एज फॉर स्टैंडर्ड शेप, ये आगे कटता ही नहीं है। स्टैंडर्ड शेप होते आगे हम उसको मजीद काट ही ना सकें। तो 16 हिस्सों में से 7 हिस्से, तो 7 का निसफ कितना होता है? 3.5। जहाँ नीचे 16 हो, ऊपर जो लिखा उसको हाफ कर लेंगे, तो 7.5 का आधा कितना हो गया? 3.5। तो 7.5, 7 सूद 7/16 का मतलब है कि 3.5। उसके बाद जो है हम मज़ीद उसको आगे चलते हैं, ऐसे ही सवाल निकालते जाएंगे और हमारे पास जवाब निकलते आएंगे, ठीक है। हाँ, 8/16 इज नॉट स्टैंडर्ड शेप। इसको स्टैंडर्ड शेप में लाने के लिए 8 1 8, 8 2 16, 1/2। 1/2 का मतलब ये है
1/2 का मतलब क्या है कि आधा इंच, 4 सूत। तो अब 8/16 या 4/8, ठीक है ना, ये बनता ही नहीं है क्योंकि ये आगे कटते जाएंगे। इसलिए 8/16 भी गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन लिखा हुआ कहीं दुनिया में कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड शेप है। जो भी लिखा आएगा वो स्टैंडर्ड शेप के अंदर लिखा आएगा। तो 1/2 इंच अगर किसी ट्यूब का कार्टून के ऊपर या उसके पेपर पर लिखा हुआ है, इसका मतलब आधे इंच का ट्यूब है, ट्यूब आधे इंच की है। या एक चाबी के ऊपर एक साइड पर लिखा हो 1/2 इंच, इसका मतलब उस तरफ जो हमें नट बोल्ट को लगाना, किसी नट बोल्ट के साथ लगाना है, तो वो आधे इंच के साथ लगाना है। इसलिए 1/2 का मतलब ये है आधा इंच, यानी 4 सूत। आगे चलते हैं, 8 के बाद 9 आ जाता है, 9/16, ठीक है ना। 16 में 9 से 9 का हाफ कितना होगा, 4.5, तो 4.5 सूत होगा, आधा ले लेना इसका, ठीक है ना, 4.5 सूत। आगे आ जाए 10/16, ये भी गैर मैरी शक्ल है, इसको काटेंगे, 2 5/10, तो 8/16, 5/8, तो 5/8 इट्स स्टैंडर्ड शेप, स्टैंडर्ड शेप। तो 5 हिस्सों में से 8 हिस्सों में से 5 हिस्से, इसका मतलब ये 5 सूत डायरेक्ट हो गया। जिसके नीचे 8 लिखा हुआ है, अगर 1/8 है 1 सूत, ठीक है ना। अगर 3/8 है तो 3 सूत, 5/8 तो 5 सूत, सीधा सीधा ही है। अगर नीचे 16 है, ऊपर जितना लिखा हुआ है उसको आधा कर लें। आगे चलें, अब 11/16, अब 11/16 जो है ये स्टैंडर्ड शेप है, तो इसको आधा कर लेंगे तो 5.5 सूत बन जाएगा। तो जिसके नीचे 16 लिखा हुआ है उसके ऊपर जो जो रकम भी लिखी हुई है उसको आधा कर लें, जवाब आपका सामने आ जाएगा, तो 5.5 सूत हो जाएगा। अब हम चलते जा रहे हैं, बार बार मैं इसको कर रहा हूँ, तो 5/16, ठीक है जी। उसके बाद 11/16 जो है ये ग्यारहवीं शक्ल है, चलो हम ये कर चुके हैं, 13 करते हैं। 13/16 जो है ये म्यारी शक्ल है, तो 13 का आधा कितना हो गया, 6.5 सूत हो जाएगा। ये देखिए 13/16। आगे 14/16 जो है, इसे नॉन स्टैंडर्ड शेप, काटने के बाद हम 7/8 हो जाएगा। 7/8 स्टैंडर्ड शेप, तो नीचे 8 है ऊपर 7 है, इसका मतलब 7 सूत हो गया। आगे चलते हैं, 15/16 स्टैंडर्ड शेप, म्यारी शक्ल है, इसका हाफ कितना हो गया, 7.5, ये 7.5 सूत हो जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है। आगे 1 इंच जो है वो 8 सूत के बराबर है। ये तो हमारी एक जो है इंच और सूत के हिसाब से चल जाएगा। अब हमें ज़ुबानी याद करना चाहिए कि हमारी चाबियाँ जो हैं, गोटियाँ वगैरह जो हैं, नट बोल्ट वगैरह जो हैं और ट्यूबें वगैरह जो हैं, इनके साइज़ जहाँ पे भी दुनिया में जाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पाकिस्तानी इंडियन जो है वो यूके चले जाता है, वहाँ जा कहता है भाई हमें 2.5 सूत का जर्नी ट्यूब चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता इसके बारे में। अगर आप 5/16 कहेंगे फ़ौरन उसको पता लग जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से वो आप खरीदारी में प्रॉब्लम नहीं होगी, काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। उस्ताद मोहतरम चाबी मंगवाते हैं कि जनाब ये लेकर आओ, 7/8 की चाबी लेकर आओ, आपको दिखा होगा 7 और 8, फ़ौरन आप पेश कर देनी है, लो उस्ताद मोहतरम ये ले लें। जब आपको पता नहीं होगा इसके बारे में तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो ये आ जाता है। दूसरे नंबर पर जो है
हमारे पास मिलीमीटर है। मिलीमीटर, मिली का मतलब है किसी चीज का 1000वां हिस्सा, किसी चीज का 1000वां हिस्सा। तो इस बात को भी हमें समझना चाहिए। जो डेसिमल सिस्टम है उसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, कि ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। किसी एक चीज का 1000वां हिस्सा जो है वो मिली कहलाता है। किसी चीज का 1000वां हिस्सा क्या कराएगा, मिली कहलाएगा। अब हमारे पास यानी 1 मीटर इतना बड़ा मीटर है। मीटर आपने देखा होगा, कपड़ा लेने के लिए यहाँ इतने मीटर कपड़ा दे दें, पहले गज होते थे, इतने गज कपड़े दे दें, तो गज से तकरीबन 3 इंच बड़ा होता है एक जो है मीटर जो है। 1 मीटर जो है उसको अगर 10 हिस्सों में तकसीम करें तो 10वां हिस्सा डेसी कहलाता है। अगर 100 हिस्सों में तकसीम करें तो सेंटी कहलाएगा। अगर 1000 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो मिली कहलाएगा। तो अब हमारी जितनी स्पैनर्स वगैरह आती हैं, ठीक है ना, एलन की वगैरह के साइज आते हैं, बोल्ट नट बोल्ट वगैरह के साइज आ रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे काम के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। दोनों तरह के स्टैंडर्ड जो है ना यूज़ होते हैं। अब जो है एक चाबी है, एक स्पैनर है, उसके 2 साइडों के मुंह हैं, एक तरफ 10 लिखा हुआ, एक तरफ 11 लिखा हुआ है। उसे हम कहते हैं 10-11 की चाबी। अब 10 क्या है, 11 क्या है, 10 भी मिलीमीटर है और 11 भी मिलीमीटर है। तो एक साइड पर थोड़ा छोटी साइज है, जगह छोटा है, और दूसरा जो उसका मुंह थोड़ा खुला है, जो कम खुला है वो 10 है और जो थोड़ा ज़्यादा खुला वो 11 है। तो 10-11 का मतलब ये है कि 10 मिलीमीटर और 11 मिलीमीटर। ये हमारे फ्रिजों के काम के अंदर चाबी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इससे बड़ी चाबी जो है आपको मिल जाएगी 12-13 की, उसके बाद 14-15 की, उससे जो छोटी होगी, ठीक है, वो 8-9 की चाबी होगी। इस तरीके से उनके ऊपर लिखा होगा है 8-9 का मतलब है 8 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर, 10-11 का मतलब 10 मिलीमीटर 11 मिलीमीटर, उसका 12-13 का मतलब 12 मिलीमीटर 13 मिलीमीटर, 14-15 14 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर। इस तरीके से उस हिसाब से हमारे पास वो चाबियाँ भी होती हैं और एलन की भी इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे स्प्लिट एसी के अंदर काम करने जाना है, किसी जगह 4 mm की एलन की लगती है, किसी जगह 5 की लगती है, इसके अलावा भी साइज हो सकते हैं। तो मकसद ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि एलन की जो है किस साइज़ की लगनी है, बजाय हम देख देख के लगाएं। हमें पता है कि फ़र्ज़ करें मित्सुबिशी एसी आ रहा है, मित्सुबिशी में लगती 4 मिलीमीटर की है, तो जैसे हमने एसी देखा फ़ौरन हमें पता लग जाएगा इसके साथ 4 मिलीमीटर। अब ये भी पता होना चाहिए कि 4 मिलीमीटर जो है वो चाबी कितनी बड़ी है, वो एलन की कितनी बड़ी है, तो उसी वक्त तो आपको पता लग जाएगा। उस पर लिखा होगा 4 mm मिलीमीटर, उससे बड़ी 5 mm, दरमियान में भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है, 5.5 मिलीमीटर भी हो सकती है, 6 मिलीमीटर भी हो सकती है, 2.5 मिलीमीटर भी हो सकती है, 3 मिलीमीटर भी हो सकती है। तो ये हमें इसके बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। अब एलन की के साइज लेने जाना है, उसमें आपने कहना मिलीमीटर के हिसाब से चाहिए, इंच सूद के हिसाब से चाहिए। ऐसे स्पैनर शर्ट लेने जाना है, मिलीमीटर के हिसाब से चाहिए या उसके साइज चाहिए। अब जो कारों काम कर उनके कई जगह मिलीमीटर इस्तेमाल हो रहा है, कई जगह इंच सूद इस्तेमाल हो रहा है, वो दोनों तरह के चाबी सेट ले लेते हैं। एक चाबी सेट में उसमें 8 चाबियाँ होती हैं, मिलीमीटर का ले लें या दूसरा ले लें, वो दोनों सेट ले लेते हैं।
तो अपना काम में आसानी हो जाती है। अगर प्रॉपर आपके पास औजार नहीं है तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आपको मैंने सारे साइज़ बता दिए हैं, इन साइज़ को ज़हन में रखिएगा, इसकी पिक्चर ले लें और ज़हन नशीन कर लें। यह भी आपको बता दिया है कि ये बनते कैसे हैं, मिलीमीटर का बता दिया, इसका बता दिया है, इसको ज़हन में रख लीजिएगा।